बहुत कम अरसे में आपने बहुत नाम बना लिया है, लेकिन आपको देख के ऐसे लग रहा है आप अभी भी किसी जॉब की तलाश में हैं। कभी विली मारी है यार? प्योर पिंडी बॉय विली मारते हैं यार। ट्रॉमा एक छोटा सा है मेरी जिंदगी में। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैंने उस कॉलेज से की थी जिस कॉलेज में मेरे अब्बा जी प्रोफेसर थे। एट द आईफल टावर राइट नाउ। देखिए कितना खूबसूरत है, कितना फिल्मी है यार, लेकिन मैं बहुत लोनली फील कर रही हूँ इधर यार। नाइस। ट्रिकी लग रहा है। आप कहते हो यार मतलब पक्का ही पिंडी बॉय निकला है यार। यार 5 छतें कूदने वाला लड़का, उसको छत पे भी मोहब्बत नहीं मिली। छत पे मोहब्बत नहीं हुई। जो भी कहूंगा लाइट कहूंगा, और जो भी सुनूंगा लाइट सुनूंगा। Kita kuriyo kita pundo kita uncle G's kita auntie G's. Welcome back to our podcast, which is presented to you by Peak Friends Heartbeats. Brings to you Heartbeats with Ali Safina. आज के एपिसोड में हमारे पास एक और ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है जो कि अपनी जो फॉर्मल ट्रेनिंग के एतबार से बहुत ही ज़्यादा काबिल इंसान हैं, लेकिन अगर आप उनकी सोशल मीडिया की प्रोफाइल देखेंगे तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि वो हैं यानी नंबर 1 कंटेंट क्रिएटर। और नंबर एक्चुअली द वर्ड है जिसके ऊपर ज़्यादा वजन है, तो नंबर 1 ये अपने आप को क्यों कहते हैं और इनका कंटेंट इतना ओरिजिनल कैसे है? इसी वजह से मैंने इनको ख़ास तौर पे दावत दी है ताकि वो आएँ पिंडी से डायरेक्ट टू कराची और मैं उनसे ये सवाल कर सकूं। विदाउट फर्दर अडू लेट मी इंट्रोड्यूस यू गाइस टू तैमूर अकबर। सर क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार एक मिनट इतना लंबा, वैसे इतना लंबा मेरा आज तक किसी ने इंट्रो नहीं दिया जितना आपने दे दिया। इतना लंबा आपने कभी रखा ही नहीं ब्रो अपना। आप तो सीधा सीधा अपने बारे में बताते हैं कि आप नंबर 1 हैं माशाल्लाह, हमारे मुल्क के बाकी नंबर 1 लोगों की तरह नहीं। बाकी नंबर 1 है, मैं नंबर 1 हूँ। डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। तो ये इतने ओरिजिनल आप कैसे हैं? बाकी लोग अगर नंबर 1 है तो नहीं, नंबर 1 का मतलब होता है, देखिए नंबर 1 है जो वाकई नंबर 1 है। नंबर 1 वो है जो अपने आप को नंबर 1 मानता है। आपको तो पता ही है फिर। बिल्कुल। मैं नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तभी तो आपको पता होना चाहिए। तैमूरी मुझे ये बताइए, आप माशाल्लाह बहुत कम अरसे में आपने बहुत नाम बना लिया है, लेकिन आपको देख के ऐसे लग रहा है आप अभी भी किसी जॉब की तलाश में हैं। सर मैंने आपको बताया कि मैंने कपड़े सिलवाए हैं, कोई 4-5 महीने हो गए हैं, मुझे पहनने का अभी तक मौका ही नहीं मिला था। तो मैंने कहा चले अली भाई ने बुलाया तो पहन लिया। यानी मैं अभी आपको बताया ना कि भाईजान ये काफ़ी प्रोफेशनल आदमी है, इन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, उसके बाद MBA भी पढ़ा और MBA करने के बाद कंटेंट क्रिएशन ज़िंदगी ने बहुत ही एक हसास टर्न लिया है, लगता है, ऐसा लगता है। शुरू से शुरू करते हैं। हु इज़ तैमूरी? तैमूरी आपके सामने पहली बात है बैठा हुआ है। दूसरी बात, मैंने इंजीनियरिंग की थी अपने घर वालों के कहने पे। ठीक है, मेरा तो कोई, मुझे तो खैर हमें पता ही नहीं, हमें कोई हवाई यूनिवर्सिटी थी, हमें पता ही नहीं होता। एयर यूनिवर्सिटी से मैंने की थी। अच्छा। एयर यूनिवर्सिटी, हवाई यूनिवर्सिटी एयर यूनिवर्सिटी से की थी। उसके बाद मैंने MBA किया यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, लंदन कैंपस से। यार वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड लंदन में? लंदन कैंपस था उसका, लंदन कैंपस था इन वेस्ट स्कॉटलैंड? नहीं, हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड उस यूनिवर्सिटी का नाम है और उसका लंदन कैंपस था लंदन में। वाह। तो उधर से मैंने किया, फिर मैं वापस आया। वेरी कंफ्यूजिंग दो। वेरी कंफ्यूजिंग। लेकिन फिर जब वापस आया तो TVC के नहीं। अच्छा, मैं मुकम्मल की थी। हाँ, मुकम्मल। जो चीज़ शुरू करता हूँ वो मुकम्मल कर ही देता हूँ। वो अलग बात है किस तरह करता हूँ, कैसे करता हूँ, मुझे पता है। तो जब आप कभी किसी जॉब इंटरव्यू पे गए तो उधर अगर लोगों ने आपसे पूछा वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, क्या जवाब दिया आपने? सबसे कंफ्यूजिंग सवाल था। हाँ। मतलब मुझे समझ ही नहीं आती कि यार मैं क्या बोलूँ, मुझे ये नहीं पता मैंने कल खाने में क्या खाना है। ठीक है, वो तो लग रहा है। हाँ। तो बस मैं कहता था यार ये क्या सवाल है। फिर हम इंटरनेट, हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, तो मैं उस पर जवाब देखता था। वो बड़े अजीब होते थे और वो सब ने रटे होते थे, तो बस इसीलिए मेरा आज तक कोई इंटरव्यू पास ही नहीं हुआ था। नहीं तो अच्छा, और कभी जॉब के लिए एक्चुअली अप्लाई किया आपने कभी एक्चुअल जॉब, जिसे एक्चुअल जॉब समझा जाता है, वो किया आपने? हाँ, मैंने जॉब के लिए बहुत जगह अप्लाई किया था। खैर जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम तो हर चीज़ बंद थी। तो ये तकरीबन सितंबर-अक्टूबर की बात है 2020 में मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी इस्लामाबाद में एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। तो बस मैंने जॉब स्टार्ट की। आपने की, और वो कैसा एक्सपीरियंस था? वो बट ठीक था। बस यार मुझे तो तैमूरी लग रहा है आपको देख देख के आप अभी भी ना कॉर्पोरेट आदमी हैं, आप किधर आ गए हैं कंटेंट क्रिएशन में? मुझे नहीं लगता
मुझे लगता है कि यार, क्योंकि जब मैंने जॉब 3-4 महीने की ना, तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा था कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा ये। और फिर मैं साथ साथ वीडियोस भी बना रहा था, और ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मेरी एक वीडियो हिट हो गई। तो पहली दफा कब ख्याल आया कि यार मैं कंटेंट क्रिएटर बनूंगा, या वो टर्म जो होती है जिस तरह के यार आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू गिव माय अदर साइड टू द वर्ल्ड। ऑब्वियसली ह्यूमर जिस वजह से लोग आपको जानते हैं, मुझे असल में एक्टिंग का शौक था, लेकिन हाँ एक्टिंग का शौक था तो कोई दरवाज़ा नहीं था कि यार किधर जाना है, मुझे पता नहीं था कि किसी भी चीज़ का। इन कमरे से दरवाज़ा खोलते बाहर नहीं, अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा। अच्छा। ओदी गल कर रहे हैं। अच्छा। तो मुझे पता नहीं था, तो मैं गया, बस मैंने वीडियोस बनाना इस तरह स्टार्ट की कि पहली वीडियो कौन सी थी? इन्फ्लुएंसर दौर जब स्टार्ट हुआ था और मैंने देखना स्टार्ट किया था, उसमें मैंने एक सीरियस वीडियो बनाई थी कि यार आप लोगों को ना इनकी लाइफ से ज़्यादा मतलब आपने इंस्पायर नहीं होना, ये थोड़ी फेक करते हैं। और अगर आप असल में मुझे ऐसा लगता था कि आपने मुझसे इंस्पायर हो। हाँ, मुझसे ये मैंने बाद में बोला, कि यार मैं भी तो यही बढ़ गया हूँ, तो तुसी हुण मेरे को इंस्पायर होना है। आयरॉनिक। हाँ। तो बस मैंने ये बोला कि यार असल में मुझे ऐसा लगता था कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इतने लोगों को देख के कि आपने फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी फॉलो किया हुआ है, आपने कंटेंट क्रिएटर्स भी फॉलो किए, आपने एक्टर्स भी फॉलो किए हुए, आपने फूड ब्लॉगर्स भी फॉलो किए हुए, तो आपको समझ नहीं आती कि आपने करना क्या है ज़िंदगी में। तो मैंने कहा यार जो आपने ज़िंदगी में करना है आप सिर्फ उन लोगों को फॉलो करो। सही। तो बस ये मेरा एक टॉपिक था वीडियो का, लेकिन बात थोड़ी सीरियस थी, इसलिए पाकिस्तानी इमाम ने जिस्म के किसी हिस्से में लिखी नहीं। तो वो मुझे बड़ा थोड़ा हुआ कि यार कौन सी वो वीडियो थी जिसने सॉर्ट ऑफ लॉन्च्ड यू जो आपकी वायरल हो गई थी? मेरी एक सीरीज थी, मैंने पहली वीडियो जो मेरी जिसने फेसबुक पे मिलियन किया था, और मैं कहा पूरा पाकिस्तान बस मुझे ही जानता है। वो मिलियन इज अ लॉट ऑफ व्यूज। हाँ, फेसबुक पे उस टाइम मुझे, अभी तो खैर अभी तो आ जाते हैं मिलियन, उस टाइम बहुत मुश्किल था, और फेसबुक पे खासतौर बहुत मुश्किल था। तो मेरे मिलियन व्यूज हो गए, तो उसका टॉपिक पाकिस्तानीज बी लाइक था। ओके। कि यार पाकिस्तानीज, अब मुझे एग्जैक्टली उसकी वो टाइटल नहीं याद। वीडियो का टॉपिक ये था कि पाकिस्तानियों को नॉलेज किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन आपने अपनी राय लाजमी देनी है। राइट। ठीक है। तो ये इंस्पिरेशन ऑब्वियसली आपके ऑब्जर्वेशन के थ्रू आई है? हाँ, मुझे मेन जो इंस्पिरेशन आई थी, वो मेरा दोस्त है, वो गाड़ियों का काम करता था। ठीक है। तो गाड़ियों का काम जब उसने स्टार्ट किया था, और वो बड़ा टेक्निकली गाड़ी चेक करता था। ठीक है। मुझे पता है उसको नहीं पता, ठीक है, कि उसको गाड़ी चेक नहीं करनी आती, लेकिन उसने देखा हुआ डीलर हज़रात की तरह चेक करते हैं गाड़ियाँ, तो वो ज़रा दरवाजे में नॉक किया। ठीक है। सही, तो वो चीज़ ना, मैंने कहा यार ये चीज़ हो सकती है। फिर मोबाइल, मेरा एक दोस्त था। अच्छा, तो इस पूरे उसमें आपने दोस्तों का जिक्र किया, तो आपके आई एम श्योर काफ़ी सारे दोस्तों हम जानते भी हैं, ऑल ऑफ यू गाइज आर वेरी पॉपुलर दीज डेज। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई लड़की आई हो, उसने कहा हो कि यार आप इतने प्यारे हैं, इतने हैंडसम हैं, इतने गुड लुकिंग हैं, खाकान का नंबर मिल सकता है? हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे तो किसी ने ये पहले 3 लाइनें तो नहीं बोली, और नंबर मेरे से खाकान का किसने मांगना है? नहीं, क्या मतलब क्यों नहीं मांगना? आप लोग साथ नहीं रहते? नहीं, साथ रहते हैं। या जरार का नंबर मांगा हो? नहीं, मेरे से किसी का नहीं मांगा। आपसे आपका मांगा? उनसे शायद मेरा मांगा हो, मुझे नहीं पता। बॉय हैवी है, जॉबलेस है, तो क्या हुआ? अच्छा, तो मुझे एक बात बताएं, इस तरह के जब कभी सिनेरियोज होते हैं, यू गाइज आर स्टैंडिंग, मिसाल के तौर पे आप, खाकान और जरार तीनों एक साथ लाइन में खड़े हैं, और सामने कोई और लोग खड़े हैं, आप तीनों में कभी ऐसे हुआ है कि जैसे खवातीन हो गई, ऑब्वियसली बिकॉज यू गाइज आरंट मैरिड, am I right? You're not married. तो अगर आप कोई गर्ल्स को देख रहे हैं, या गर्ल्स आप लोगों की तरफ देख रही हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यू गाइज आर गुड लुकिंग गाइज, तो कभी आपस में ये हुआ है, ओए मुझे देख रही है, ओए नहीं तुझे देख रही है? नहीं, उससे पहले ही हो जाता है कि देखी मत भाभी है। क्लासिक ये लाइन है। वो इसमें बोलने लगा। अच्छा, और इतने में बोलने लगे, अगला पहले ही मोड़ के कह रहा होता है कि ओए भाभी है। ठीक है। तो इसमें फिर कंपटीशन की स्ट्रीक होती है आपस में, या बड़ा अच्छा आप लोगों का? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई खास कोई कंपटीशन। क्या अब इसमें क्या कंपटीशन है? हमारा मेन कंपटीशन यही है कि यार एक हेल्दी कंपटीशन है कि आपने कंटेंट अच्छे से अच्छा बनाना है। तो बस यही होता है कि अच्छा, थोड़ा बचपन में चलते हैं भाई।
तैमूरी तो आप बड़े होके बने जब सोशल नहीं, मीडिया मैं पे बचपन आए। से तैमूरी था। तैमूरी ही थे? हाँ, क्योंकि मेरा निकनेम ही तैमूरी, मेरे घर में Okay. सारे खानदान में सारे तैमूरी कहते हैं, तो मैंने इसलिए अपना नाम भी ये रखा था। ओके ओके। सो थोड़ा बचपन के बारे में बताएं, कहाँ पैदा हुए, स्कूलिंग वगैरह कहाँ की, यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप बता चुके, लेकिन बचपन में एज अ चाइल्ड व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड वर यू? मैं वो था जिसको हर दूसरे दिन मार पड़ती थी, ठीक है, कुछ ना कुछ करने पे मार पड़ती थी। और मेरी अब अगली बात ये ना कहना मुझे बहुत ट्रॉमास हैं। नहीं ट्रॉमास नहीं है यार ये कैसी जनरेशन है? एक जनरेशन ऐसी है जिसने इतनी कुट खाई है उसको कोई ट्रॉमा नहीं है, उसको कोई ट्रॉमा नहीं और एक जनरेशन ऐसी है जिसको सिर्फ सख्त नजरों से आप देख लो उनको ट्रॉमे हो जाते हैं। हाँ, मैं तो अपने घर वालों को कहता हूँ कि यार मेरे पास कोई स्ट्रगल स्टोरी भी नहीं है, तो कभी मैं कोई बड़ा आदमी बना, मुझे कोई अवार्ड शवार्ड मिला ना, तो मैंने कह देना है ना कि यार मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, तो आप समझ जाना कि यार कहानी बना रहा है। तो मैंने तो, क्योंकि हर बंदे की कहानी तो है एक स्ट्रगल स्टोरी, पता है आपको, बिकती है आजकल कि आपने बस मैंने आप पैदा कहाँ हुए थे? मैं रावलपिंडी में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रावलपिंडी। यस, आई एम प्योर पिंडी बॉय। राजा जी क्या कर सकते हैं, उधर क्या कर रहे थे आप? मैं क्या कर रहा था, मैंने बचपन कैसा गुजरा है? यानी किस तरह गलियों में क्रिकेट खेलते थे, किस तरह के, यानी क्या सीन था? मतलब मैंने तो हर स्पोर्ट्स खेली है, हमने गली में हर चीज ही खेली है। गुल्ली डंडा? नहीं, गुल्ली डंडा गांव में, गुजरात में। गुजरात में? अच्छा, basically हम जबरदस्त। गुजरात से हैं, तो उधर जबरदस्त। कोई 4-5 बार गुल्ली डंडा खेला होगा। जबरदस्त। वरना क्रिकेट, फुटबॉल तो खैर मैं अभी मेरा जरा घुटना इंजर्ड हो चुका हुआ है, तो छोड़ दी है। घुटनों के बल खेलते थे? नहीं घुटनों के बल नहीं खेलता था, घुटना एक बड़े अहम चीज़ है फुटबॉल में, वो सबसे पहले बड़ा injured काम होती है, सबसे पहले इंजर्ड होती है, आपको पता है घुटने। फिर मैंने इसीलिए फुटबॉल छोड़ी कि घुटना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, आपको पता है। नहीं, मैं तो कहता हूँ भाई बिल्कुल भी घुट के जिंदगी ना गुजारें आप लोग, प्लीज खुल के जिंदगी गुजारें, घुटना नहीं जरूरी ब्रो। तो बस गलियों में तो हर चीज़ खेली है हमने। कोई फेवरेट स्पोर्ट, व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट जो कि नॉन कन्वेंशनल स्पोर्ट हो? नॉन कन्वेंशनल स्पोर्ट्स मेरी, जैसे लोग बंटे खेलते हैं, हाँ, मैं कहता हूँ यार बंटों का क्यों नहीं ओलंपिक्स में पहुंचे अभी तक, या लूडो का कंपटीशन क्यों नहीं है क्योंकि हम उसमें अच्छे हैं क्योंकि हम उसमें अच्छे हैं, हम तो जीत वो जाएंगे। कभी ओलंपिक्स में नहीं जाती थी, ओलंपिक्स किसी स्पोर्ट्स में हम अच्छे नहीं। मैं चाह रहा था कि शायद आपकी कोई ऐसी टैलेंट हमें पता चलेगा। नहीं, मेरा कोई नहीं ऐसा। कोई नहीं, कभी विली मारी है यार? प्योर पिंडी बॉय विली मारते हैं यार। विली नहीं मारी यार, विली भी नहीं मारी? नहीं मारी। मैंने अपना कभी बाइक का साइलेंसर भी अल्टर नहीं करवाया। नहीं यार, 14 अगस्त पे बहुत बड़े बांस के ऊपर छोटी झंडी लगा के गए। नहीं, असल में मेरे अब्बा जी बड़े सख्त हैं, तो उन्होंने हमें कभी ऐसा करने ही नहीं दिया। ट्रॉमा एक छोटा सा है मेरी जिंदगी में, क्योंकि जब मैं सेकंड ईयर में था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैंने उस कॉलेज से की थी जिस कॉलेज में मेरे अब्बा जी प्रोफेसर थे, ठीक है। ओके। तो मुझे याद है कि मैं तो दूसरी, आपको ये भी था कि दोस्त आपके कहते थे यार, मैंने पहला बच के पूरा रहना। साल बताया ही नहीं था क्लास में कि मेरे अब्बा जी है। ओके। हाँ, तो बस तो पेपर कैसे चेक होते थे आपके? पेपर अब वैसे ही चेक हो जाते डबल थे। चेकिंग? डबल चेकिंग होती थी। घर पे पेपर अलग मिलता था? नहीं, घर पे नहीं होता था। कोई कभी हेल्प नहीं हुई, कभी तैयारी नहीं करवाई? तैयारी तो पढ़ा तो पूरी जिंदगी पापा से ही है। अच्छा, वो तो है, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बोर्ड का पेपर होता था, तो यार उसका मगर फायदा उन्होंने ही नहीं है। इतनी मेहनत की, फिर आप नंबर 1 कंटेंट क्रिएटर बन गए। ये तो अब फिर देखना ही पड़ता है ना। फिर तो उनका इस बारे में क्या ख्याल था? शुरू में वो कहते थे कि यार तुम जॉब, मतलब अब्बा जी ने कहा कि यार अब मैं डिग्री शिग्री आपने करनी है लाजमी, उसके बाद आपकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी करना है। तो मैं जॉब तो मैं उस टाइम कर रहा था, वीडियोस बनाता था। जब मैंने जॉब छोड़ी, वो मैं जॉब बताए बगैर छोड़ दी थी। मैंने क्या बताया, तो फिर किसी बताया ने तो फिर किसी ने छड़ने नहीं देनी। नहीं तो सजा क्या मिलती थी? सजा कोई तो होगी ना, लाइक पढ़ना तो चलो सही है, आपने मिसाल के तौर पे 24 घंटे तो नहीं आप पढ़ सकते, आप कहते हैं यार मैं कुछ और भी करना चाहता हूँ। कभी किसी चीज़ पे पकड़े गए हो? मैं ज़्यादातर जो पकड़ा जाता था ना, वो सिर्फ खेलने में पकड़ा जाता था, कि मैं छुप के बाहर निकल गया हूँ। अक्सर में हमारी जो पूरी स्ट्रीट है ना, उसके सारे घर जुड़े हुए हैं, तो हम रात को अक्सर क्रिकेट खेलते थे या फुटबॉल खेलते थे, तो हमारे सारे घर जुड़े थे। मैं छत पे जाता था, दूसरे छत पे, तीसरे छत पे, मेरे 4-5 घर छोड़ के मेरा एक दोस्त रहता, उसके छत से उतर के। यार छत से मुझे याद आया, कोई मोहब्बत तो हुई होगी कभी? छत पे नहीं हुई, छत पे नहीं हुई। यार 5 छतें कूदने वाला लड़का, उसको छत पे भी मोहब्बत नहीं मिली? छत पे मोहब्बत नहीं हुई। जमीन पे तो आप थे ही, उधर तो कुछ भी नहीं हुआ ना, आपने शरारतें की? नहीं, शरारतें की मैंने। कौन सी? मिसाल के तौर पे? यही मैंने आपको बताया कि बस खेलने कूदने वाली शरारतें की। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, मैंने आपको कोई नौकरी नहीं देनी, ना ये आपका इंटरव्यू उस तरह का है। आप खोल के जरा मुझे बताएं। शरारतें क्या मैंने जिंदगी में की होंगी?
फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो आपको पता है कि मैं अब्बा जी के कॉलेज में था, तो कुछ नहीं कर पाया। अच्छा, हाँ, कॉलेज में मोहब्बत के बारे में बात करते हैं, चलेंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल हो गया, अब्बा जी के बारे में बात कर ली। अच्छा, तो मोहब्बत के बारे में यार ज़रा बात करते हैं। ऑब्वियसली हर किसी को होती है, आपको भी हुई होगी? नहीं, मुझे नहीं हुई है। मुझे तो पता ही नहीं है यार मोहब्बत होती क्या है। हाय, मतलब मुझे आपसे डेफिनेशन आप मुझे डेफिनेशन बताएं मोहब्बत की, मैं बताऊंगा मुझे हुई है नहीं हुई यार। आपको हुई है? क्यों नहीं, बिल्कुल आप बताएं। मैं डेफिनेशन जावारी की थी मैं। फिर मोहब्बत तो ना हुई ना, नहीं होगी ब्रो, मोहब्बत के अलग अलग शेड होते हैं। अच्छा। आप अपने दोस्तों से प्यार करते हैं, आप अपने जो रिश्तेदार होते हैं उनसे प्यार करते हैं, आपको कोई शख्स अच्छा लग जाता है। लेकिन जिस मोहब्बत के बारे में आपने मेरे से पूछा वो बताएं, आपको हुई है कि नहीं? मुझे हुई है, मैं शादीशुदा हूं, मेरा उसका सबूत है मेरी बेटी। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, 50 बार हुई है? नहीं, 50 बार मैं सबूत नहीं दिया ना। सबूत मेरा एक ही पक्का सबूत है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि सो ऑब्वियसली यू आर सेइंग यू आर सिंगल। शदीद बचपन से, बचपन प्योर पिंडी बॉय। बचपन से तो नहीं, प्योर पिंडी बॉय की पहचान ये है, उसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया और वो भी किसी को नहीं करता। लेकिन वो कहता है कि मैं सख्त लौंडा हूँ बचपन से, मगर मैं पिघल भी जाता हूँ। पिघलने का मौका मिले तो उसी टाइम ढेर हुए हो। ये है ना, मोम की तरह पिघलता हूँ। पिघल जमीन में खड़े और फिर चिंबड़ भी जाता हूँ। पड़ा हुआ है। बिल्कुल नहीं तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ तैमूरी, मैं मानने को तैयार यार। अली भाई मोहब्बत, अब मुझे मैंने आपको कभी कोई लड़की अच्छी नहीं लगी? मुझे ये लड़कियां अच्छी लगी है, मोहब्बत की बात कर रहे हैं। ये बहुत तशवीशनाक बात है कि लड़का तैमूरी जो है ना बैठा हुआ है, अब्बा जी भी देखेंगे ये, अब्बा जी कहेंगे यार मेरा पुत्र है ना, मैं जवान की तक कहना मेरी मोहब्बत ही नहीं हुई। तो अब्बा जी देख रहे हैं तां मस्ती में चुप करके बैठे यार, अब्बा जी ने ही ब्याह करवाना होता है। ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है अब्बा जी के सामने आपने कोई मुद्दा डाला है और वो मुद्दा आजकल बातचीत में चल रहा है, इसलिए आप कोई बात बता नहीं रहे। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी ही बात है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखिए अभी आपकी क्या उम्र है? मेरी अभी 31 माशाल्लाह। पाकिस्तानी गैर मयारी टाइम और पाकिस्तानी जो स्टैंडर्ड्स हैं, गैर मयारी स्टैंडर्ड्स, उनके मुताबिक 30 साल की उम्र में शादी लड़के की करवा देते हैं। नहीं, मेरी तो उस स्टैंडर्ड के मुताबिक गुजर गई हुई है। तो लड़के ने गिव अप किया हुआ है, गिव अप यानी व्हीली पे चला रहा है, वो भी अगले टायर के ऊपर बाइक चलाता है। वो एक उम्र होती है 26-27 में, लगता है कि आपको अब शादी की उम्र आ रही है। हाँ। आ गई है या आ रही है। 30 के आपकी जब लंग गई है तो आपको मेरी लंग गई है ना, मुझे समझ यार गुजर गई है। अच्छा, तो कैसा 2-3 साल पहले कर देनी चाहिए। आपको कैसा पसंद है? लाइक पसंद भी तो होगा ना, बताने आप पसंद बताने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, मैंने कब हर्ज? तो बताए ना। खूबसूरत दिल से, दिल खूबसूरती का दिलदादा। मुझे बताने दें। खूबसूरत लेकिन दिल से तो ये भी कहना ज़रूरी है ना। चल सकती है मेरे साथ। मुझे हमेशा से लगता है, हमेशा से खैर क्या, मुझे 3-4 साल से लगता है जो शादी है ना, शादी जो आपने करनी है या आपको लड़की जो पसंद आएगी, जिसको अपनी शादी के लिए पसंद करना है, ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइजिंग होनी चाहिए। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, उसको भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, तब भी चल सकता है सिस्टम। कॉम्प्रोमाइज़? आपकी ऐसी कौन सी हरकतें हैं जिस पे वो कॉम्प्रोमाइज़ करे? यार आपको, आपसे बेहतर किसको पता होगा? मुझे से भी बताइए। नहीं, मुझसे बेहतर मुझे मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, आपकी डिमांड। लड़कों की कुछ आदतें होती है, उन्होंने बाहर जाना होता है, घूमना फिरना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बहुत से दोस्तों की शादियां हो चुकी हैं और वो इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं कि यार असी आ नहीं सकते, ऐ नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हाँ, जाहिर है, वो तो फिर कैद पता लग रहा है कॉम्प्रोमाइज नहीं। मगर अच्छा, ये आप चाहते हैं कि आपको आज़ादी हो, तुसी ब्याह करो तो नाल ही बाहर। इतनी आज़ादी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप, जैसा मेरी आदत है, मैं रोज़ शाम को बाहर निकलता हूँ, बैठता हूँ, चाय शाय पीते हैं दोस्तों के साथ, तो ये इस चीज़ की थोड़ी सी होनी चाहिए। अच्छा, यानी शादी करके चाह फिर भी बाहर दी पीनी? मैनू जिन्नी मेरी इसी वजह से नहीं हो रही शादी ब्रो, इसीलिए सारी बातें हैं। मैं इसीलिए डरा हूं। 2005 में लड़कियां जो है ना वो चेंज हो चुकी है। वो कहती हैं भजन हमने भी साथ जाना, हमें भी चाय पिलाएं, हम भी पियेंगी चाय जो आप पी रहे हैं। हाँ, और ये कहाँ चाय पी जा रही है, किन के साथ पी जा रही है, जरा पता लगे हमें। हाँ, ये ज़रार और वो तो ठीक है, मगर ये कौन सा ज़रार है जो इतना गोरा है? कौन सी क्रीमें लगा रहा है ये? इसी बात पे ब्रो मैं आपको कुछ खिलाना चाहूँगा। ये है हमारे हार्ट बीट्स का है ना, जरा सर दिल की। ये बताइए क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने ओथ नहीं लिया इनसे।
अब मैं इनसे ओथ भी लूंगा और अपना असली सेगमेंट हम स्टार्ट करेंगे। ओथ किस लिए? कैसा ओथ? जनाब सीधा आउट टाइम, जो भी कहूंगा जो भी कहूंगा लाइट कहूंगा, लाइट कहूंगा, जो भी सुनूंगा जो भी सुनूंगा लाइट सुनूंगा। लाइट सुनूंगा। शाबाश, इस पे हम चल रहे हैं अब मेन कमेंट्स की तरफ। क्या आप तैयार हैं? लोगों ने आपको दिए हुए हैं कुछ ऐसे कमेंट्स जो कि जनरेशन डिलीलू, जो कि जनरेशन जी भी कही जाती है, अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड इट्स मीन, मगर मेरा ख्याल है मेरे आपके स्टैंडर्ड से शायद इतनी मीन ना हो। हमारे दूर दूर तक नहीं। पहला सवाल आपका ये है, हाउ टू बिकम फ्रेंड्स विद खाकान आस्किंग फॉर अ फ्रेंड एट हाउ आती टू बिकम फ्रेंड्स विद खाकान आस्किंग फॉर अ फ्रेंड। क्या सवाल पूछ लिया यार। मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद थी कि आपको इतना बुरा नहीं लगेगा। मुझे बिल्कुल नहीं बुरा लग रहा। पक्की मुझे बात है। समझ नहीं आ रही कि इधर मैं तो देखो। सजेशन दूं क्या। इधर तो देखो, नजरें तो मिलाओ, आंखें बड़ी करके तो दिखाओ। मुझे समझ नहीं आ रही मैं रोना suggest नहीं। क्या करूं क्या। मुझे पता है तुम आपको अकेले क्या हो। करना चाहिए। मुझे पता है तुम्हें सहारे की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ साथ देने आया हूं। हाउ डू भाई बताओ ना सही जवाब। भाई सवाल ये एक्चुअल लोग है एट आती फ्लाई, इनको जवाब चाहिए आपका। आपने अपनी प्रोफाइल पे भी छोड़ा। दोबारा बताएं। हाउ टू बिकम फ्रेंड्स विद खाकान। नहीं आपने ऑप्शंस क्या दिए मुझे समझ नहीं आई। ऑप्शन है ही नहीं, ये सीधा अच्छा, है, अच्छा, किसी ठीक ने है। आपको ट्वीट किया हुआ है या मैं मैसेज छोड़ा हुआ है आपको वो आपके तरीका Insta। बता दूं जब मेरी और खाकान की दोस्ती हुई थी। अच्छा, कैसे किया? हम असल में मैं एक ड्रामे के लिए आया था इधर, वो भी ड्रामे के लिए। हम एक ही गेस्ट हाउस में ठहर रहे थे और हमारी दोस्ती हुई थी फुटबॉल पे। हम दोनों फुटबॉल देखते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं कहा खेलते हैं। नहीं नहीं मैं खेलता तो मैं हूँ, वो नहीं खेलता, लेकिन हम फुटबॉल देखते हैं। तो हमारी मैं किसी टीम को सपोर्ट करता हूँ, वो किसी टीम को सपोर्ट करता है, तो हम बस फुटबॉल पे हमारी डिस्कशन हुई, फुटबॉल दोस्ती, फिर हम फुटबॉल भी इकट्ठे देखते, फिर साथ ही वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया। तो बस ये एक सिस्टम था। तो रिसेंट बात है ये फुटबॉल कौन सा वर्ल्ड कप था? ये लास्ट वाला या वो रशिया वाला वर्ल्ड कप? कतर वाला वर्ल्ड कप? नहीं कतर वाला 2022 में हुआ है ना जो कतर वाला? हाँ कतर वाला, कतर में जो हुआ था उसमें। अच्छा, तो कतर की वर्ल्ड कप ना होता तो ताड़ी दोस्ती भी नहीं होनी सी। नहीं वर्ल्ड कप जिधर भी अब होता यानी सारी दोस्ती जिसने भी होनी। खाकान से दोस्ती करनी वो अगले वर्ल्ड कप तक अगले का वर्ल्ड कप का इंतजार करें। मुझे ये बताएं, बस कर दो, काफी क्रिंज वीडियोस हो गई हैं आपकी एट सायरा रेज। सायरा नाम में रेज है bro। आज जाके देखना पड़ेगा कौन। अच्छा क्रिंज यार, क्रिंज मुझे भाईजान बहुत कैमरा कम- उस तरफ है, उधर आप देखी जा रहे हैं। मुझे बहुत कम कमेंट्स आते हैं इस तरह के, लेकिन आ जाते हैं। लेकिन मैं वही कहता हूँ कि किसी ना किसी को तो क्रिंज लगना ही है अब। कभी ना कभी देखिए, और हर किसी की अपनी अपनी चॉइस अपनी होती है। choice कभी होती है। आपका मूड खराब होता है, आपको पूरी दुनिया क्रिंज लग पूरी रही होती दुनिया है, क्रिंज लग रही और जब आप खुश होते हैं तो आप सबसे बड़े, मैं कहता हूँ नंबर 1 क्रिंजर होते हैं। अच्छा बस कर दो। अच्छा फिर किसी ने लिखा है कहाँ से आते हैं इतने रियल आइडियाज एट हमजा। हाँ हमजा जो है उसको बड़ी आखिर आई हुई है, बड़ी आखिर आई हुई है, बड़ी दंदियां भी काट रही है। तो कह रहा है कि जी कहाँ से आते हैं आपके आइडियाज। वैसे एक्चुअल सवाल है ये कि कैसे, लाइक व्हाट्स योर प्रोसेस टू मेक योर वीडियोस? थॉट प्रोसेस मेरा कोई खास नहीं होता, लेकिन वो लगता मैं इसलिए मैं बताता हूँ कि मैं मैंने आपको बताया मैं शाम को दोस्तों के साथ बैठता हूँ, तो मैं काफ़ी हम दोस्तों के साथ बैठते हैं तो मैं उन्हीं में से ही कंटेंट निकाल लेता हूँ कि जो कोई बात चल रही होती है। पहले तो ये होता था कि मुश्किल होता था, अब ये होता है कि बस मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ। तो बस जब आपकी सोच ही उस डायरेक्शन में हो तो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। ऊपर से घर वाले, मेरी प्योर देसी फैमिली है, हम प्योर देसी फैमिली है हमारी, तो वहाँ से भी अम्मी मुझे बहुत कंटेंट देती है। हाँ बिल्कुल, अम्मी, खालाएं, फूफियाँ मुझे बहुत कंटेंट। वो जैसे मैंने आज वीडियो आपकी देखी जिसमें वो की हो गया पाए, वो क्या जिसमें की हो गया वाली वो जो लाइन है, क्या हो गया यार, क्या हो गया यार, वो तो मेरे ख्याल हमारे घर की हर घर के अंदर ये एक डायलॉग बोला जाता है कि वो क्या हो गया यार। ये तो मेरा वैसे होता है कि मैं सुबह जब उठ के आता हूँ और कोई उस टाइम होता है 1-2 बजे का, जल्दी उठ जाओ तो 1-2 बजे का टाइम होता है, तो बस सुबह फिर ये सुनने को मिलता है कि पूरी दुनिया काम कर रही है, तेरी सवेर हूण हो रही है। और आपका जवाब बताओ क्या हो यार क्या हो गया, चाय तो पिलाए। अच्छा जी, खानदान के वो अंकल जिन्हें लगता है कि वो बहुत फनी है एट हानिया इज।
कहती खानदान के वो अंकल जिन्हें लगता है कि वो बहुत फनी है। अब मुझे नहीं पता ना किस वीडियो की है ये बात, या नहीं, मुझे वो कह रहे हैं कि यार आप जो नहीं मैंने कह रहे। कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ वो कह रहे हैं। यार अच्छा, लड़का खुद के आने के लिए तैयार ही नहीं है, कहते वो तो कैरेक्टर है। ठीक है। आलियान 22 कहते हैं रहने दो भाई, नहीं बना पाओगे बॉडी। बॉडी तो जा रहे हैं जिम शिम, बन रही है बॉडी। ये इस चीज़ में मुझे वाकई दुख हुआ। ये मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन मुझे दुख हुआ है सुन के। नहीं नहीं ब्रो, ये तो लोग अक्सर बोलते हैं मुझे, मैं कभी कोई नहीं, तस्वीर आपको तो ऐਵੇਂ बोलना डाल भी दूं। चाहिए ना। चलो अच्छी बात है। मगर मैं वही ना, मुझे अगर कोई बोल भी दे तो मैं उसको एज अ मोटिवेशन यूज कर लेता हूँ। और वाकई बॉडी के ऊपर अगर लोग बात कर रहे होते हैं वो ज्यादा दिल पे लगती है। मैं कल ये कह रहा था, मैं एक वीडियो लगाई है मैंने जिम की और मैं पूरा वर्कआउट कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ओ यार एक कैमरे में टांगे इतनी पतली क्यों आती है और पतली क्यों आती है। मुझे पता किसी ना किसी ने मैसेज कर देना है, कमेंट कर देना है कि भाई चिकन लेग्स। नहीं ओ भाई टांगे भी तो लगा लें यार, लेग्स भी तो लगा लिया करे। तो मैं उसकी प्रोफाइल खोलता हूँ, मैं कहता हूँ यार तू कोई शैत लाल है। ठीक है, ये अच्छा सेगमेंट था, मुझे मजा आया। इसको मजा आया नहीं आया मुझे नहीं पता। तो जी अगले सेगमेंट पे आप चलते हैं। मैं आपकी कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा ओ तेरी, और जो कि इतनी कोई ओ तेरी खैर क्यों कहा आपने, कोई ऐसी तस्वीर है क्या? मैं सोच रहा हूँ ओ वाली तेरी लगी। नहीं। तो यार तैमूरी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ, ये तस्वीर देखें और इसमें बताइए इसमें हो क्या रहा है। What's going on in this picture? What's happening? ये मैंने आपको बताया ना, मैंने सीरीज एक स्टार्ट की थी पाकिस्तानीज बी लाइक। हाँ ठीक है, तो उसमें ये था कि मैं इस तरह स्टार्ट करता था, नो वन, एब्सोल्युटली नो वन बट पाकिस्तानीज बी लाइक। तो ये मेरी एक लाइन थी जिसमें मैंने 7-8 वीडियोस बनाई थी। तो ये जो मेरा ये था ना, ये ज़रा थोड़ा सा तो ये फेमस हो गया था। style तो किसी बन ने, गया था आपका। हाँ किसी ने मुझे बनाकर भेजा था, मुझे अच्छा लगा और मैंने तब से कुछ 3-4 कोई आपने उसे एज अ आर्ट यूज करना स्टार्ट किया, व्हिच इज पोपट। नहीं है ये नो वन। ये नो नो है ये। ब्रो, ये कौन सी दुनिया में लड़का, पूरी दुनिया में कहते मामा मिया वेरी गुड, पाकिस्तान में कहते पोपट, ये कह रहा है नो। नो वन। क्या बात है तैमूरी, छा गया यार। अच्छा तैमूरी, इधर आपने पहना हुआ है एक टक्सीडो, ठीक है। ठीक है, और लग रहा है कि आप वलीमे के लिए तैयार हुए हैं। मगर व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? नहीं, ये तो वो हम स्टाइल अवार्ड्स की है। वाह, क्या शिरकत करने गए थे? नहीं, Hosting कर रहे थे? मैं इनकी सोशल मीडिया होस्ट था। सोशल मीडिया डिजिटल होस्ट जिसे हाँ, कहते हैं। digital host। हाउ इज दैट एक्सपीरियंस? अच्छा था, बहुत अच्छा था। मतलब बहुत से लोग थे जिनको मैं जानता भी नहीं था, तो फिर मुझे पहले, व्हाट अ चैलेंज। हाँ, तो फिर मैं यूँ देखता था, मैं कि ओह रेड कारपेट पे आ गया, मैं भागता जाता हूँ कि इसका नाम क्या है, क्या करता है। हाँ। तो वो क्योंकि हम स्टाइल अवार्ड में ज़्यादातर मॉडल्स आए होते हैं मैक्सिमम ना। अब बहुत मॉडल्स आई भी होती हैं। आई भी होती हैं, मैंने कब कहा नहीं होते, आप मॉडल्स कह रहे मॉडल आए होते हैं। आए होते हैं, आई होती हैं। तो कोई नहीं, अब तक अबू चले गए होंगे, अबू पूरी थोड़ी देखेंगे। दोनों भी आए होते हैं इकट्ठे। तो वो मैं भागता हूँ, जैसे ऐसे शक्लें देखी होती हैं ना ऐसे, तो फिर जैसे हाँ, फिल्में आप देखते हैं आपको शक्लें याद रह जाती, नाम नहीं पता चलते। मुझे तो बहुत सभी शक्लें भी नहीं याद थी, नहीं पता था, क्योंकि मुझे नहीं पता। जो सीधी सी बात है, मुझे कंटेंट क्रिएटर्स का पता है, लेकिन मॉडल या एक्टर्स का पता है, मॉडल्स का थोड़ा कम पता होता है जिन्होंने एक्टिंग नहीं की भी। So how was that experience? Did you enjoy that? Did it feel like हाँ, work? हाँ। Or you were like, yes, I've made it? यस आई मेड इट भी, वो फीलिंग भी थी और एंजॉय भी मैं करता हूँ, दोनों बस साथ So साथ। okay, yes, I made it. बहुत एक मजेदार मुझे सिनेरियो लगता है जब पूरी दुनिया अपनी पैनिक में होती है और आप अंदर ही अंदर बड़े खुश होते हो, जैसे ईद का दिन सुबह बिल्कुल। है, सुबह सुबह जेब के अंदर पैसे आगे नमाज पढ़ते, आप पूरा दिन यूँ देखते रहते हो, made it. तो इस तरह का कब हुआ है जिंदगी के अंदर, किन किन लम्हात में हुआ है? कभी आपको बड़ा फील हुआ हो कि यार कमाल? 2-3 मोमेंट्स थे प्लीज ऐसे। शेयर करें हमारे साथ। पहला तो मुझे लगता है कि जब मुझे हम टीवी से कॉल आई थी, मतलब एक दौर था जब मैं पूछता था लोगों से, यार मैंने एक्टिंग का कहाँ जाना है, किससे मिलना है, हाँ। क्या करना है। हाँ। तो जब मुझे कॉल आई और मुझे पता लगा कि हम टीवी से कॉल आई, तो उस टाइम मुझे लगा कि यार, क्योंकि मैंने किसी से बोला नहीं था, कोई सिफारिश नहीं करवाई थी, मैं किसी को जानता ही नहीं था। बिल्कुल ठीक। तो डायरेक्टली जब उनकी कॉल आई थी और मैं तब बहुत खुश हुआ था कि यार यस आई मेड इट। क्या क्या बात है। और दूसरे टाइम क्या हुआ था? उससे पहले जिंदगी में कभी ऐसा नहीं फील हुआ?
Obviously you were an aspiring actor, तो obviously it makes sense कि you know when you get a call from a television हाँ, channel. उससे पहले जब स्टूडेंट वीजा लग गया था मेरा इंग्लैंड का, यस बाहर जाओगे। बहुत आला। अच्छा हाँ, फिर बाहर भी गए हैं जी, बाहर की आला तालीम भी हासिल की है। तो वो तो आप स्किप कर गए, वेरी कन्वीनियंट। नहीं मैं तो नहीं किया, आपने की, मैं तो वो बताया क्योंकि था। कंफ्यूजिंग जगह थी ना, मैं प्लेस ही नहीं कर पाया कि मैं बस आप सोचे लंदन गया था, लंदन गया था। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। हाँ जी। अच्छा, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक, जस्ट क्विकली? एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था, बहुत न्यू था, क्योंकि मैं घर से कभी नहीं निकला था। मैंने कभी कोई हॉस्टल लाइफ नहीं मैंने गुजारी थी। मैंने यूनिवर्सिटी भी जो थी मेरी इस्लामाबाद में थी। हाँ। तो इनिशियली आपको थोड़ा खुश होते हो, फिर थोड़ा सा एक पीरियड आता है कि यार सारे काम आपको करने पड़े ने, जॉब भी करनी पड़नी है, क्योंकि जॉब के बगैर उधर गुजारा नहीं है। तो मैंने उधर जॉब्स वगैरह की थी। किस टाइप की जॉब्स की? मैंने और जॉब्स की थी, लाइक KFC में मैंने काम किया था, मैंने पापा जोन्स में काम किया था। उसके अलावा एक सुपर स्टोर था जो नाइट शिफ्ट करता था। मतलब ये तीनों मैंने 1.5-2 साल के टेन्योर पे की। नाइस। तो वो तो यार मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी जितने लड़के लड़कियां हैं भाई, तो इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक। आई फील हमारी कंट्री के अंदर ये जो हमारे यूथ है, जिसे हम कहते हैं तकरीबन आई थिंक कितना 50-55% बनता है जो कि अंडर द एज ऑफ 35 है, उससे भी कम जो यानी एक परसेंटेज है, दैट्स ऑफ द पीपल हु आर यंग अडल्ट्स। एंड आई फील एवरी 16 to 17 year old ह्यूमन बीइंग नीड्स टू गेट आउट ऑफ देयर हाउस एंड स्टार्ट वर्किंग एट प्लेसेस इन पाकिस्तान, ताकि हमारे लोकल बिजनेसेस के अंदर उनको प्लेसमेंट्स भी मिले, वो काम भी करें और वो सीखें, ताकि वो बेटर इंडिविजुअल्स बन सकें। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इधर जिस तरह अभी बाहर जाकर बंदा कर लेता है। क्यों बाहर जाके क्या ऐसा है कि बाहर दो चीज़ें, एक तो यहाँ पर थोड़ा सोसाइटी का प्रेशर होता है। कैसा प्रेशर? मतलब आप अगर KFC में जॉब कर रहे हो एक डिग्री लेके, तो आपको अच्छा नहीं समझा जाएगा, ठीक है, लेकिन आप पैसे लेके उधर काम कर। मैं ये कह रहा हूँ कि सेकंड अगर वीडियो बना के, हाँ नहीं, कंटेंट क्रिएटर जो है उधर फॉरेन पहुंचेगा। हाँ वो, लेकिन पैसों की बात है ना। अगर आपको आपकी बेसिक पे उतनी अच्छी हो जो बाहर मिल रही है, आपकी बेसिक पे मिल रही है, अगर आपको 7-8 पाउंड घंटे का मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, मैं देखता हूँ कैसा नहीं काम करते, बहुत से लोग काम करेंगे। जी तैमूरी, बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे इस गुफ्तगू के अंदर आपके साथ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आपको एक और सेगमेंट की तरफ लेके जाया जाए, जिसे कहते हैं रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग। ठीक है, आपके पीछे एक गद्दी पड़ी होगी। हाँ जी, अच्छा ठीक है जी। सिचुएशन के हिसाब से आपने बताना है कि वो रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग है। इस बात को तो आप समझते होंगे कि रेड फ्लैग क्या होता है और ग्रीन फ्लैग क्या होता है। तो पहली सिचुएशन आपके लिए ये है, लोगों से अपने मतलब के लिए दोस्ती करना या उनके साथ वीडियोस बनवाना। रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग। तो आपने कभी ऐसा किया? नहीं, कभी भी नहीं किया। नहीं, कभी भी नहीं किया। नहीं किया कभी। यार ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आदमी कभी तो ऐसा होता है उसके टाइम में, जिंदगी में ऐसा टाइम आता है कि जब वो कहता है यार मुझे काम ये करना है यार, हमें अपनी कुछ तो हमारी आइस ब्रेक होनी चाहिए। कभी मुझे समझ नहीं आएगी एग्जैक्टली कि अपने मतलब के लिए वीडियोस बनाना क्या मतलब। या चले कोई भी काम करवाना। हाँ, आप क्योंकि नंबर 1 कंटेंट क्रिएटर हैं, तो उसकी वजह से आपने तो वीडियोस के लिए बनाने होगा ना। हाँ, कि आपका काम तो वीडियोस बनाना ही है, तो उस सिचुएशन के हवाले से नहीं, मुझे एग्जैक्टली सिचुएशन मतलब कि अपने किसी बिजनेस के लिए वीडियो बनवाई है या क्या बनवाया है। जनरली लोगों से अपने मतलब के लिए दोस्ती करना। हाँ, मतलब के लिए दोस्ती करना, जब दोस्ती आप काम कर सकते हो, दोस्ती मतलब दोस्ती रेड फ्लैग। हाँ, दोस्ती नहीं करनी चाहिए। दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। दे डोंट रिप्लाई बट पोस्ट स्टोरीज। ठीक है, ठीक है। हाँ, कि रिप्लाई यानी इसका मतलब आप ये करते हो। हाँ, इसीलिए तो कमाल। डज नॉट लाइक आलू इन बिरयानी। आलू इन बिरयानी, ग्रीन फ्लैग। यानी आपको आलू नहीं पसंद बिरयानी में? नहीं, आपने मुझे डज नॉट लाइक समवन हु डज नॉट लाइक आलू इन बिरयानी। हाँ, रेड फ्लैग। रेड फ्लैग, ओके। नंबर 4, जो फोन्स पे प्राइवेसी प्रोटेक्टर लगाते हैं। ओह, ये थोड़ा ट्रिकी हो गया, लेकिन क्योंकि ठीक है, ग्रीन फ्लैग। ग्रीन फ्लैग भाई, एवरीवन हैज अ राइट टू देयर प्राइवेसी। हाँ, ओके। जो ऐसे लोग जो कहते हैं कि भाई मैं बस 5 मिनट में पहुंच जाऊं बट आर स्टिल एट होम। क्योंकि मैं भी उनमें से ही हूं। बहुत ज्यादा जबरदस्त, नाइसली आंसर्ड क्वेश्चंस। एक और सेगमेंट है हमारे पास। ये वाले सेगमेंट में हम तैमूरी का सही वाला टेस्ट लेंगे। ओके ओके ओके। ये टेस्ट वो है कि जिसके लिए आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते थे। अच्छा, आप एक्टर बनना चाहते थे हमेशा से, तो थोड़ी सी हम मिमिक्री करवाएंगे, थोड़ी सी आपको सिचुएशंस देंगे। अच्छा तैमूरी, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं ताकि आपके लिए सिचुएशन आसान हो। अच्छा, ठीक है। अ गर्ल हु वेंट ऑन अ वेकेशन अब्रॉड। ठीक है।
ये अब आप वो लड़की हैं जो अपनी वेकेशन पे अब्रॉड गई है। अच्छा मैं हूँ वो लड़की? आप हैं वो अच्छा लड़की। सिचुएशन ये है, तो कोई भी वन लाइनर जो आपके दिमाग में आ रही हो। खुश कर देना मैं सारे लड़कों को। कैसे? कैसे क्या? दोस्ती शोस्ती करके घूम फिर के? और नहीं मगर आपने मुझे एक्ट आउट करके दिखाना है ना। अच्छा एक्ट आउट करके हाँ। दिखाना है। यार मैं क्या करूँ इसको? जैसे मिसाल के तौर पे आपने वीडियो कॉल की है मुझे, अब आप वो लड़की हैं, पकड़े, ठीक है, आप वो लड़की हैं, आपने अब मुझे दिखाना है कि आप किधर हैं। सिचुएशन ये है। लड़के को दिखाना है या लड़की को ही दिखाना है? किसी को भी दिखा दे। अच्छा लड़की को दिखा देते हैं। हाय गर्ल्स, आई एम हियर एट द पता नहीं कहाँ गए हुए हम। हाँ अच्छा पेरिस गए हुए हैं। आई एम हियर एट द आईफल टावर राइट नाउ। देखिए कितना खूबसूरत है, कितना फिल्मी है यार मुझे, लेकिन मैं बहुत लोनली फील कर रही हूँ इधर यार। नाइस नाइस, बहुत लोनली फील कर रही है यार। यानी किस कदर ये लोनली होगा कि लड़की बन के भी पेरिस जाके भी लोनली है यार। ओए मेरे खुदाया मैं कितने जाऊँ। अच्छा जी, नंबर 2, a rich girl who attracts like she isn't rich, who acts like she isn't rich. Who acts like she isn't rich. हाँ, एक अमीर लड़की जो नहीं बताना चाहती कि मैं, जैसे कभी होता है ना कि अम्मियाँ बताती हैं कि भाई मार्केट जाके अंग्रेजी ना बोलना, महंगे दामों में कपड़े मिलेंगे। मैं वो दुकानदार, भाई जी ये ले लो, छिड़िंग फड़िंग जारजेट है, इसका जख्मी रंग है, खरीद लो। मेरे ख्याल में इधर तो थोड़ा सा वो लड़की, आप वो लड़की, मैं वो लड़की हूँ। मेरे ख्याल से बार्गेनिंग पे समझ आ जाएगी कि ये लड़की मतलब वो आप कोई दाम बोलेंगे, ठीक है, मतलब कर दें भाई जी ये हमारा सबसे नया कपड़ा है, ये चिड़िंग पिड़िंग जारजेट है, ये हमारा। अच्छा भाई ये बताएं मुझे कितने का ये कपड़ा आप देंगे? ये बाजी हम आपको दे देगा 8,500 रुपये गज में। 8,000 रुपये गज। भाई कपड़ा तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं 8,000 से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगी। बाजी आपको देख के तो लगता है आपके पास इतने सारे पैसे। हाय हाय आय हाय फंस गई। चले हाँ 8,500 टन में फाइनल करें। ये तो ज्यादा दे दिए आपने मुझे। वही कह रहा हूँ ना, बार्गेनिंग ही नहीं कर पाते। चले एक और सिचुएशन हम आपको देते हैं यार सिचुएशन इतनी मुश्किल हो रही है। मुश्किल सिचुएशन है। हाँ हाँ। पिंडी गर्ल ट्राइंग टू इम्प्रेस अ बर्गर गर्ल। बर्गर गर्ल, एक इस्लामाबाद की लड़की आ गई है और एक पिंडी गर्ल है, वो उसको कैसे इम्प्रेस करेगी दोस्ती के लिए? जैसे आपने खाकान के साथ दोस्ती की फुटबॉल पे। वो भी सियालकोट दी सियालकोट का ही है। वाह 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 वाह। तो गुजरात वाले सियालकोटी करीब करीब ही हैं। हाँ हाँ, लेकिन गुजरात ऊपर है ना। ओ बड़ा शॉट मारा, शॉट्स फायर। अच्छा यार मुश्किल सिचुएशंस दे रहे हैं आप, अब मैं क्या बोलूँ। असल में मुझे पता नहीं है ना, अब मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए दोस्ती की नहीं है। लड़कियों से तो मैं मिला ही नहीं जिंदगी में। क्या होती है। अच्छा तैमूरी जाने दे यार, तेरी मर्जी यार, असी जान देने हैं। रेडी हो जाए, फिर सबसे खतरनाक सेगमेंट आ गया है, मुंह के फायर। रेडी है? रेडी मुंह के फायर है ब्रो, ठीक आने वाले हैं, जो कि बेसिकली रैपिड फायर है। ठीक है, कितना टाइम मिलेगा जवाब देने के लिए? रैपिड होर की 5 घंटे चाहिए तो 3 सेकंड 4 सेकंड, जल्दी से जल्दी, उससे भी ज्यादा जल्दी यार, जो आपका फौरन एकदम होता है, इंस्टेंट रिएक्शन है। ठीक है। पहली चीज, क्या पैसों के लिए कोई भी रंग की डोरी से जुड़ जाते हैं? नहीं। हमारी तहकीक के मुताबिक एक काली डोरी थी, काला डोरा था, क्या था? कौन सी थी? कौन सा ड्रामा था? काला डोरिया। काला डोरिया। पैसे के लिए नहीं था। पैसे के लिए नहीं था। थैंक यू, आपने क्लियर कर दिया। When was the last time someone said you are funny? Yesterday. Yes. क्या कौन सी बात थी? वो कमेंट था, क्या था? कमेंट ये था। हाँ। उसमें किस वीडियो पे था? हम मुझे याद नहीं है किस वीडियो पे था, लेकिन ये था कि आप उन कम लोगों में से जिनको मैं फ़नी मानती हूँ, जिनको मैं फॉलो करती हूँ और मैं समझती हूँ कि ये अच्छा फ़नी कंटेंट बना रही है। यार बाजी जरा ज़्यादा जगहों को फॉलो करो यार, ज़्यादा फ़नी लोग मिलेंगे। नो गुड, आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग ब्रो। अच्छा, हु इज़ प्रीटियर, खाकान और ज़रार? ओए होए तैमूर। इस पे तो मेरा मुंह ऊपर जाता है यार। कंटेंट क्रिएशन और एक्टिंग? बड़ा मुश्किल सवाल है। कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन आपको ज़्यादा पसंद है? हॉट और नॉट? आपने हॉट कहना है या नॉट कहना है? ठीक है। धनानीर? नॉट। जुम्बैसा? तो यार क्या मुश्किल सवाल कर रहे हैं। नॉट। ओए दूसरे पे फुस हो गया। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि यार चले के बताए
मसला ये है किसी के साथ है बातचीत। यार नहीं, किसी के साथ है। अच्छा मीरब, अरे नॉट, मैं नहीं बोलूंगा किसी को हॉट क्योंकि मुझे ये लफ्ज ही नहीं अच्छा लगता। हॉट नहीं पसंद? अरे मतलब क्या कहूँ आप? ये लफ्ज अच्छा नहीं है। अच्छा अच्छा, क्या कहे आप? क्यूट या कह सकते हैं, क्यूट और नॉट। क्यूट और नॉट कह दे। चल हॉट और नॉट बड़ा एक ट्रिकी लफ्ज है, मतलब आप कहते हो यार मतलब पक्का ही पिंडी बॉय निकला है यार, जज्बाती हो जाता है हॉट पे। ओए मैं हॉट हो गया। अच्छा फॉरन वन विली, ठीक है जी, फिर से शुरू कर रहा हूँ। दनानीर क्यूट और नॉट? नॉट। दनानीर तुम इसको हॉट भी नहीं लगती, क्यूट भी नहीं लगती यार क्या। रुमैसा क्यूट और नॉट? नॉट। मीरब क्यूट और नॉट? नॉट। महमूद साहब क्यूट और नॉट? क्यूट। यार महमूद साहब तो क्यूट है ना। मोमला मुस्तहसन? नॉट। अलीज़े शाह? नॉट। इमरान अब्बास? नॉट। डकी भाई? उफ यार नॉट। डकी बहन? डक्की बहन कौन है? डकी बहन भी है भाई। अच्छा डक्की भाई की बहन? नहीं, डकी भाई की बहन। मुझे सॉरी, नहीं उधर पता। नहीं रिश्ता होगा, मगर उसकी बहन नहीं है। अच्छा बस ठीक है, मैं ये कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा। अच्छा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डू पिंडी बॉयज लाइव्स मैटर? सारी बात है, जाहिर है जब ब्लैक लाइव्स मैटर है यार, तो वो सारे मौत के कुओं की तरह बाइकें क्यों चलाते? वो उनकी अपनी मर्जी है ना, उनकी अपनी लाइफ है। मगर आप जानते तो होंगे, कोई तो ऐसा बॉय होगा ना, कोई तो राजे जी होगा जी, जो कहता होगा यार मैंने नहीं परवाह, राजे जी मैंने नहीं परवाह। नहीं परवाह तो सारे होती है, लेकिन बस मुकाबलेबाजी में जो है। अच्छा मुझे 3 सबसे मशहूर पिंडी बॉयज के नाम बताएं। 3 मशहूर पिंडी बॉयज किस चीज में मशहूर? किसी भी चीज। तैमूर अकबर। ओके यार एक जहन में आ रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा। चल यार तेनू आ जाए तो मैंने जगा दे। नहीं भाई और कोई नहीं याद आ रहे। यार मुझे वैसे शेख रशीद साहब बड़े पसंद। ओ शेख रशीद, ओहो शेख रशीद साहब को कितना भूल गया हूँ यार। शुएब भाई, रावलपिंडी एक्सप्रेस। उफ मेरे जहन से सारे निकल गए, लेकिन वो पिंडी से नहीं है। कौन? रावलपिंडी एक्सप्रेस, मैंने सुना है कि वो कहीं और से हैं, बस रावलपिंडी खेलने आते थे। अच्छा हाँ मैंने सुना है। क्या ये बात दुरुस्त है? मुझे कंफर्म नहीं है। पिंडी से है यार, प्योर अच्छा? पिंडी से। सर हमारे पास तो इधर सबसे टॉप क्रीम जो है ना ओ पिंडी यार, बॉयज की, वो भी बैठी है। मुझे लगा आप एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं यार, कंटेंट क्रिएटर्स की बात कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर्स ही हैं वो भी। अच्छा तो 3 लड़कों में आपको तैमूर, तैमूरी अकबर और तैमूर अकबर तीनों ही नजर आते हैं। कंफर्म, ठीक है, ओके जी। हम ऑलमोस्ट अपने आखिरी सेगमेंट पे पहुंच चुके हैं, लेकिन उसमें मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो एक फोबिया होता है, फोबिया समझते क्या होता है? क्या होता है भला? फियर। फिर क्या आपको लगता है इस्लामाबादी बॉयज को पिंडी बॉयज से एक फोबिया है? इस्लामाबादी बॉयज को पिंडी बॉयज से एक फोबिया है? इस वक्त आप एक इस्लामाबाद बॉय की तरह एक्ट कर रहे हैं, जबकि आप एक पिंडी बॉय नहीं नहीं, मुझे लगता है हाँ। किस चीज़ का? कि हम उन जितने कूल नहीं बन सकते। आप कूल नहीं बन सकते? नहीं, वो इस्लामाबादियों को डर है ना, मतलब फोबिया कि यार हम जितने कूल नहीं बन सकते जितने पिंडी बॉयज़ कूल हैं। मतलब आप मुझे पता है पूरे पाकिस्तान में सिर्फ पिंडी बॉयज़ क्यों मशहूर है, उन पे गाने क्यों हैं? क्यों है? कूल है। कूल ये तो है बात भाई। मैं तो वो गाना भी बड़ा ज़बरदस्त है, मुझे तो बड़ा कूल लगता है यार, वो उसामा कामलाड़ी और वो सब जो है। यार बड़ा उस सुना गाने का नाम है क्या है? पिंडी है पिंडी है पिंडी है पिंडी है पिंडी है बाबा जी पिंडी है। पिंडी है, पिंडी है। अब मसला ये उस गाने को मैक्सिमम पिंडी वाले ही समझ सकते हैं कि वो जो चीजें हो रही No, हैं। actually, they're representing their country, their city, and I think that's the best thing you can do, you know. कसम से यार। And everyone जो भी अपने शहरों को represent करता है, अपने गाँव को, गलियों को, मोहल्लों को represent करता है, वो real अपनी identity बनाता है। और ये बड़ी कमाल बात मुझे लगती है, जिस शहर के लोग अपने शहर को embrace करते हैं। एक सवाल ये भी है हमारे पास कि पिंडी boys, क्या पिंडी boys they need to pay taxes as well? ये टैक्स तो हर एक को देना चाहिए, पिंडी बॉयज को एक्स्ट्रा Thank देना you. चाहिए। You are very good. एक्स्ट्रा Pindi देना boy. चाहिए पिंडी बॉय को। नहीं, मेरा नहीं ख्याल एक्स्ट्रा देना चाहिए, मगर सबको देना चाहिए। That's the right answer because you are obviously in a position where आप
बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं एंड बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि आपकी तरह का वो भी काम करें. तो थैंक यू वेरी मच तैमूरी. बहुत शुक्रिया. आपने सुबह इस वक्त आपकी आधी रात होती है एज वी अंडरस्टैंड, क्योंकि 2 बजे से पहले आप नाश्ता भी नहीं किया मैंने कहा रात का डिनर जो आपने 5 बजे किया है, सुबह 5 बजे, ऐसा ही है. बिल्कुल. तो कोई बात नहीं ब्रो. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग आवर गेस्ट एंड आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम. डिड यू हैव अ ग्रेट टाइम? Yes, of course. झूठा. Why not? Why not? अली सफीना मेरे सामने बैठे हुए हैं और मुझे टाइम नहीं. अच्छा. Thank you, मेरे जान. So, Tैमूरी आज हमारे गेस्ट थे and guys, if you enjoyed our today's podcast, do not forget to like, subscribe and share this podcast and our pages. Until next time, take care of yourself. This is Ali Safina signing off. Bye now.